लालच इतना कि एक गुलाम रब्बानी को मंत्री चाहिए, एमएलए कौन बनेगा? गुलाम रब्बानी बनेगा। मंत्री कौन होगा? गुलाम रब्बानी होगा। फिर जिला परिषद कौन बनेगा? तो गुलाम रब्बानी का भाई बनेगा। सभापति कौन होगा? तो गुलाम रब्बानी की भाभी होगी। प्रधान कौन होगा? वो भी गुलाम रब्बानी की भाभी होगी। तो आज पंचायत में कौन? गुलाम रब्बानी का। समिति में कौन? गुलाम रब्बानी। जिला परिषद में कौन? गुलाम रब्बानी। एमएलए कौन? गुलाम रब्बानी। मंत्री कौन? गुलाम रब्बानी। सारा चीज गुलाम रब्बानी के पास है कि नहीं? तो भाई ग्वालपोखर में बाकी जो तृणमूल का नेता लोग हैं, आप लोग क्या करने के लिए हैं? रब्बानी साहब के पीछे खाली दूध मिलाने के लिए? क्या ग्वालपोखर में जो लोग तृणमूल का नेता है उसमें कोई काबिल आदमी नहीं है जो पंचायत समिति का सभापति बन सकता था? क्या ग्वालपोखर में और कोई काबिल नेता नहीं था खगड़ में जो प्रधान बन सकता था? क्या ग्वालपोखर में तृणमूल के पास कोई काबिल नेता नहीं था जो जिला परिषद में चुनाव लड़के जिला परिषद जीत सकता था? जिला परिषद लड़ेगा कौन? रब्बानी का भाई। पंचायत समिति लड़ेगा कौन? रब्बानी की भाभी। प्रधान कौन बनेगा? रब्बानी की भाभी। जब सब रब्बानी के पास ही रहेगा तो बाकी सब क्यों उसके पीछे घूम रहे हो भाई? इसलिए तृणमूल का बाकी लोगों को हम बोलते हैं कि कहोगे एक परिवार के पीछे रह के फायदा नहीं है। जमहूरियत है, अगर कुछ खाना चाहते हो, कुछ लड़ना चाहते हो, आवाम की खिदमत करना चाहते हो तो अभी भी कांग्रेस का दरवाजा खोल के रखे हैं, चले आओ। तो कांग्रेस में तुम्हारे लिए दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा में जितना जल्दी आओगे जगह मिलेगा। जगह बंद, दरवाजा बंद हो गया तो बाहर रह जाओगे, ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, बीच में रह जाओगे। तो इसीलिए आप लोगों से मैं हम एक अपील करते हैं अपनी बात खत्म करने से पहले कि ग्वालपोखर के लोग, ये कांग्रेस की मिट्टी है। मेरे वालिद मरहूम रमजान साहब को आप लोग यहां से कई बार जिताए हैं, 4-4 बार वो एमएलए बने। लेकिन जब भी वो एमएलए बने वो ग्वालपोखर ब्लॉक के अंदर उनको हमेशा कांग्रेस को लीड मिला है और चकलिया में जाके वो जीत के आते थे। यही कहानी रहा है, चकलिया में जाके वो जीतते थे। ग्वालपोखर में हमेशा उनको आप लोग 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, हरा के ही भेजे। लेकिन पूरा ग्वालपोखर एक था, चकलिया ग्वालपोखर मिलके, तो जाके वहां से फिर जीत के आते थे। एमएलए ग्वालपोखर का होते थे। तो ये मिट्टी जो है आज से नहीं, जब से ये देश में जमहूरियत आया, जब से 1952 से जब से चुनाव शुरू हुआ है, तब से ये मिट्टी कांग्रेस की मिट्टी रही है। और रब्बानी साहब भी जो चुनाव जीते थे वो कांग्रेस से ही जीते थे। अगर ग्वालपोखर अलग नहीं हुआ होता, हम चकलिया नहीं गए होते, तो गुलाम रब्बानी के सर पे लाल बत्ती आज भी नहीं हुआ होता। तो गुलाम रब्बानी साहब को भी आप लोग कांग्रेस से ही जिताए थे। कांग्रेस से ही जीत के गुलाम रब्बानी साहब पहली बार एमएलए हुए थे और बाद में वो तृणमूल में गए। और तृणमूल में जाने के बाद यही गुलाम रब्बानी साहब जो कांग्रेस के लोगों ने उनको वोट दिया था, उन्हीं लोगों पर जुल्म और सितम ढाया, उन्हीं लोगों को मजबूर किया, उन्हीं लोगों को डराया धमकाया, उन्हीं को मजबूर करके तृणमूल में शामिल करवाया। और इस इलाके में जो अमन के साथ, शांति के साथ हर एक माँ बहन अपना वोट दे सकती थी, हर बड़ा बुजुर्ग अपना वोट डाल के अपना नुमाइंदा चुन सकता था, इस इलाके के आदमी के पास जो जमहूरियत का जो हक था, उस हक को छीनने का काम गुलाम रब्बानी ने किया है, उनकी लीडरशिप में हुआ है। तो आज आपके पास मौका है कि आने वाले चुनाव में जो हमारा जमहूरियत को छीना है गुलाम रब्बानी, जो यहाँ पर हमसे हमारा हक छीना है गुलाम रब्बानी, जो आज हमारी माँ बहनों को आज लाइन में खड़ा किया गया है, उसके लिए जिम्मेदार ये ममता है। उसको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। आने वाले 26 में आपको उस पर जवाब देने के लिए तैयार होना होगा, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते हुए। कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आपको अगर एक नाम चाहिए कि वो नाम कौन होगा, तो वो नाम आपके सामने खड़ा है, वो विक्टर, जिस नाम के साथ आप ग्वालपोखर में भी लड़ सकते हैं और मगरबी बंगाल के किसी भी कोने में खड़े होकर विक्टर के नाम के साथ आप पूरी हुकूमत को ललकार सकते हैं। जो आज हुकूमत में बैठी ममता बनर्जी है, जिसका डर दिखाकर, जिसके नाम पर, जिसके दबदबा पर आज रब्बानी साहब, यहाँ का पुलिस प्रशासन आज आप पर जुल्म करता है, ये ममता बनर्जी भी अगर विक्टर का नाम सुन ले और आमने सामने विक्टर को देख ले, तो उस ममता बनर्जी को भी अपनी नानी याद आ जाती है।
तो ये याद रखिएगा, ये वही विक्टर है जिसके सामने आपका यही रब्बानी साहब, यही इमाद साहब के दौर में इसी ग्वालपोखर की सरजमीन पर एक दौर बना दिया गया था। एक बात का चर्चा था कि खागर पंचायत में कभी बोले इमाद साहब या प्रधान साहब के अलावा, रब्बानी साहब के परिवार के अलावा कोई और प्रधान नहीं बन सकता है, था कि नहीं? लेकिन 2009 में जब आप लोग हमको यहां से एमएलए चुने थे, तो 2010 में मोनी को प्रधान से हटा के हम फिरोज को प्रधान बना के दिखा दिए थे। तो आज आप लोगों के लिए ही लड़े थे ताकि उसका गुंडा राज को खत्म किया जाए। लेकिन अफसोस कि चकलिया अलग हो गया, ग्वालपोखर अलग हो गया, हम वहां चले गए, तो आज यहां पर इन लोगों का गुंडागर्दी कायम हो गया। तो आज भी विक्टर तो कल भी वही था, आज भी वही है, इंशाल्लाह आप लोगों का दुआ रहा तो कल भी वही रहेगा। कल भी हम आपके लिए लड़ते थे, आज भी आपके लिए लड़ते हैं और कल भी लड़ेंगे। सिर्फ आप लोग एकजुट होकर रहिएगा, यही मेरी अपील है। और एसआईआर में घबराने की जरूरत नहीं। जो बात हम बताए कि 7 नंबर फॉर्म, बीएलओ से बात कीजिए कितना फॉर्म भरा गया, उसमें कोई जिंदा आदमी का नाम तो उसमें नहीं गया, इसको आप लोग चेक कीजिए। बाकी हम लोग बीडीओ साहब से बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग डीएम से बात कर रहे हैं ताकि 7 नंबर फॉर्म में कितना भी जमा हुआ उसका लिस्ट पब्लिश किया जाए ताकि हम लोग जान सकें। अब सरकार ममता बनर्जी का है, अब सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगा नहीं डालेगा, ये ममता का बात है। हमारी तरफ से कोशिश आपके हाथ में जारी रहेगी। यही कहकर आप लोगों को ज्यादा और कुछ नहीं, फिर बाद में मुलाकात होगी, फिर बाद में बातचीत होगी। बस इतना ही याद रखिएगा कि ना डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है। यहाँ पे आप मंत्री से, संतरी से या तृणमूल से मत डरिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक जमहूरी मुल्क में हैं, देश आजाद है, आपको पूरा अख्तियार है कि आप अपनी आजादी के साथ अपना नुमाइंदा चुनेंगे। उसके लिए आप तैयारी कीजिए और पार्टी अपना फैसला लेगी। ग्वालपोखर के लोगों के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। और ये यकीन आपको हम दिलाते हैं कि ये लड़ाई जो चुनाव है उसमें आपको ग्वालपोखर में मजबूती से लड़ने के लिए आपके साथ हम खड़े रहेंगे। यही कहकर हम अपनी बात खत्म करते हैं। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।